शादी का झांसा दिलाया कि हम शादी करेंगे स्टार्टिंग से ही। हाँ, स्टार्टिंग से ही बोला कि हम शादी करेंगे, इसके बाद ही हम रिलेशन आगे बढ़ाए थे। हैं, अगर उस स्टार्टिंग में ही बोल देता कि हम शादी नहीं करेंगे तो हमको क्या जरूरत है रिलेशन बढ़ाने का। नमस्कार, आज राजद का जनता दरबार है और ऐसे में कई फरियादी अपनी समस्या लेकर आते हैं और ऐसे में एक महिला है, लड़की है जो कि ये अपनी समस्या लेकर आए हैं। क्या समस्या है हम इनसे ही जानेंगे। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? ये मीसा कुमारी नाम हुआ और हम जैसे आरा जिला से आए हुए हैं और संदेश थाना फिर से हमारा थाना है और ग्राम मेरा कांधरपुर है। और 4 साल से मेरा जैसे शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप रखा गया, उसी में मैटर है। और हम ये महिला थाना में भी अपना दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन मुझे कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम आज वहाँ से यहाँ पर आए ताकि कोई मुझे सुनवाई मिले। अब आगे पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं, बस हम सुनवाई के लिए आए हैं। तो वो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा कि आखिर वो लड़का कौन है और कहाँ से है और कितने साल का अफेयर है, वो जरा बताइए। ये लड़का का नाम धनंजय यादव है और जो कि तिरकौल गांव संदेश थाना के रहने वाला है। और ये लड़का 4 साल से रिलेशनशिप था, लेकिन अब लड़का सीधे मतलब मना कर रहा है कि अब जो भी करेगा मेरा घर वाला करेगा। ऐसा क्यों? आपने समझा नहीं? हाँ, मतलब कि हम पूछे भी ऐसा क्यों, तो फिर जैसे बोल रहा है कि अब हम कुछ नहीं जानते, जो पहले गलती हो गया हो गया। अब आप बताइए कि जो पहले गलती हो गया उसको हम कैसे मान लें? आखिर हमारा भी ज़िंदगी बर्बाद हुआ है ना। फिर गलती क्या किया है? मतलब कि जैसे वो बोल रहा है जो पहले हो गया जो हो गया, जैसे पहले हम रिलेशनशिप बना लिए अब नहीं रहना है। हाँ, रिलेशनशिप में होता है कि झूठा आपको कुछ बोलना या झूठा जो भी चीज़ दिलासा देना। हाँ, क्या झूठा शादी, ठीक है। और इसके बारे में मेरे घर द्वार मेरे इतना तो हर एक कोई जानता है कि दोनों शादी करने वाला है, लेकिन आप वो लोग मना कर रहे हैं और झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम बोले ही नहीं है। और जो कि मेरे पास हर एक चीज़ का सबूत है और वो लोग मतलब जैसे लड़का को सामने ला ही नहीं रहा है और ना ही खुद सामने आया। क्या बोल रहा है परिवार के लोग? वो लड़का क्या बोल रहा है? तो वो लोग पहले तो उसका परिवार का कहना है कि लड़का यहाँ पर है नहीं, अगर तुम्हारे बस में है तो जाओ लड़का खोज लो, ऐसे लोग बोल रहा है। लड़का लोग भगा दिया है लड़का को। ऐसे में आप क्या कहना चाह रही हैं अब? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारे घर का इज्जत जा रहा है और बच जाए, चाहे तो शादी करे और नहीं तो मुझे बस इंसाफ मिले। बस उस चीज़ का मतलब जैसे जेल का वो दरवाज़ा में जैसे कानून का दरवाज़ा खटखटाए, बस मुझे कानून से मदद चाहिए। कानून चाहे उसको सजा दे या मुझसे शादी करवाए, यही चाहते हैं। रिलेशन की यार में आपके साथ क्या क्या कुछ रहा और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हुए, क्या कुछ रहा? प्रॉब्लम से बस के लिए यही है प्रॉब्लम कि वो मुझे शादी का झांसा दे के रिलेशन बनाया। हम 2-3 बार मतलब जैसे 3-4 बार अबॉर्शन भी करवा चुके हैं, लेकिन आप जब मतलब इस टाइम थे तो उसके भाई से बोले, उसका भी रिकॉर्डिंग है, तो उसका भाई बोला कि हम नहीं जानते हैं। ठीक है, भाई मेरा वो कहे कि अबॉर्शन झूठा है तो क्या कहें? हाँ, नहीं तो वो बोला कि ये झूठ बोल रही, तो हम बोले कि आकर मेडिकल जांच कराओ, मेडिकल जांच कराओ। अगर हम झूठे हैं तो हम रोड पर कालिक पोत के चलेंगे, ठीक है। अगर झूठे नहीं तो शादी करना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ वो लोग सुन ही नहीं रहा, वो लोग जैसे बात विचार कुछ लोग कर ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। इसीलिए अब आरा से यहाँ पर आए ताकि मुझे कानून मुझे सहायता करे। ये बताइए, अबॉर्शन कराने के लिए आपको कहा, जबरदस्ती कहा कि आप खुद करवाई, क्या कुछ है इसमें बात? मतलब कि जैसे बात आता था जैसे दवा देते थे, ठीक है, फिर दवा खा लो बाद में देखा जाएगा बच्चा, ये सब के बारे में, ठीक है। तो हम भी सोचते थे कि शायद बाद में ये मतलब हम भरोसा किए और आज भरोसे की वजह से आज मेरा सब कुछ लूट गया है। कितनी बार अबॉर्शन करवाने की बात हो रही है? 3 या 4 बार ऐसा हो गया। तो वो जबरदस्ती वो कह रहा है अबॉर्शन करवाने के लिए? वो ज़बरदस्ती बोलते थे कि अभी नहीं रखना, अगर तुम रखोगी तो हम इसका कुछ नहीं जानते हैं, इसके लिए हम दवा खा लेते थे। तो आप लोगों ने रिलेशन जो है एग्री से, सहमत से बनाया? हाँ, सहमति से ही बनता था, लेकिन मतलब फिर ज़बरदस्ती भी कभी कभी बोलते थे। लेकिन एक बार जब सहमति से बन गया तो दूसरा बार जब तो हम मतलब कि हम जैसे ये सोचते थे कि जब पहला बार हमारा जैसे रिलेशन बन गया है और दूसरा बार हम मना करेंगे, कहीं छोड़ के चला जाएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि मेरे घर वाला हर एक चीज़ जानता है। इसीलिए हम कुछ नहीं बोल पाते थे। हम सोचते थे कि शायद शादी करेगा, हम बस भरोसा पे थे कि करेगा। आप भरोसा पे थे? हाँ। लेकिन उस भरोसा के लिए वो शादी से बोल रहा था कि हम शादी करेंगे, उसके चलते रिलेशन भी बना रहा था। हाँ। लेकिन ऐसा मुकरना क्या उसको भाई, जो शादी 4 साल से रिलेशन बना के अबॉर्शन करवाया 3 बार? मुझे कुछ नहीं मालूम है, बोलेगा तो नो, हमारा ये कहना है कि सामने आके बोले प्रॉब्लम क्या है, बताए क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या प्रॉब्लम क्या है। अब वो समझ पाए हैं आप? नहीं, पता नहीं उसके मन में क्या है क्या नहीं, लेकिन हमको बस इतना ही लगता है कि सब धोखेबाजी कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं। और अगर सच्ची धोखेबाजी कर रहा है तो जेल का हवा खाए। हाँ, तो शादी करने की बात जो आती है तो इसमें शादी करने से क्यों मुकर रहा है वो?
मुझे खुद नहीं मालूम है, अगर वो सामने आएगा तो ना हम जानेंगे क्यों माना कर रहा है। अपोजिट है, आप अलग अलग है क्या? हाँ, कास्ट मेरा अलग अलग है। क्या है कास्ट? ये मेरा है गुप्ता जी, और जैसे तेली, और उसका है यादव। ये भी इशू है क्या, शादी का जो कास्ट अलग है? ऐसा ये कुछ भी बोलेंगे लोग तो ना, मुझसे कुछ लोग, चाहे हमारे घर वाले फैमिली से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो क्या कोई कुछ बात नहीं कर? कोई कुछ बात नहीं करे, बस इतना ही कहना है। बस मुझे कानून से सहायता चाहिए ताकि कुछ भी फैसला हो, जो भी फैसला हो। ये अभी नहीं, बात नहीं हो रहा, अक्टूबर से ही बात नहीं हो रहा है। अच्छा, ये हम बस ये पूछना चाहेंगे कि अब क्या करेंगे आप, एक्शन में क्या करना आना चाह रही है? एक्शन में बस इतना ही चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले, कैसे भी इंसाफ मिले, चाहे शादी करके मिले। मुलाकात हुई आपको अब जो आई थी? हाँ, यहाँ पर मुझे शाहनवाज मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई। वो बोले कि FIR दर्ज हो जाएगा, अब होगा या नहीं महिला थाना से पता नहीं। आपको भरोसा नहीं है FIR होगा कैसे? नहीं, हमको भरोसा इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत बार दौड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हमको यहाँ पर आए भरोसा से कि यहाँ से मुझे कुछ होगा। अब यहाँ पर भरोसा किया है और यहाँ पर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। अगर कुछ नहीं होगा, अगर मैं अभी कुछ कर लेती हूँ तो सारा कुछ सब चीज़ लोग आ जाएगा, क्या बात है क्या नहीं। और अभी कुछ मतलब शांत हैं हम, तो लोग कुछ कर ही नहीं रहा है। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। बताइए कि आप गलत कदम भी उठाएंगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए गलत कदम कुछ भी उठाना आपके लिए, नहीं आपकी जिंदगी है। नहीं, तो हम क्यों गलत कदम उठाएं? क्योंकि हम अगर हम गलत कदम उठा लेंगे तो हमारे घर वाले को लोग गलत साबित कर देंगे, हर एक तरह से गलत साबित कर देंगे। अभी भी गलत साबित किए हैं लोग कि पैसा के लिए तुम मतलब जाल में फंसाई है तुम्हारी लड़की है। तो हम बोले पैसा के लिए फंसाए तो लड़का को बुलाओ, हम जरा पूछे क्या कितना पैसा दिया है हमको। लेकिन वो लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हैं लोग, मतलब आपको सीधे दरकिनार कर दिया आपके। हाँ, इस बस इतना ही। हाँ, इतना ही कहना है। किस जगह से हैं? हम संदेश थाना कांधरपुर गांव, आरा जिला के हैं। आरा जिला से। नाम? मीसा कुमारी। देखिए, आरा जिला से मीसा कुमारी आज जनता दरबार में पहुंची और जो लड़का इन्होंने बताया कि 4 साल से रिलेशन में थी, और रिलेशन के बाद सबसे बड़ी बात है कि अबॉर्शन भी 3 बार हुआ, और शादी का जो झांसा है एटलीस्ट शुरू से ही कहा गया इनको हम शादी करेंगे, लास्ट तक कहा गया कि शादी करेंगे। अब शादी से जो मुकरने की बात है, इसलिए ये परेशान है कि जो लड़का शादी के लिए लगातार कह रहा था कि हम शादी करेंगे, उसकी चक्कर में अबॉर्शन भी करवाई 3 बार, दवा भी दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अबॉर्शन करवाना ये कितना बड़ा क्राइम हो जाता है आज के डेट में, किसी बच्चे को ख़त्म करना। तो कहीं ना कहीं ये एक क्राइम ही है और बड़ा क्राइम है, छोटा मोटा क्राइम नहीं है। तो ऐसे में लड़का यदि इस तरह से लगातार कहता रहा कि हम शादी करेंगे, ज़रूर एक बार खुल के सामने इनसे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। कास्टिज्म की क्या प्रॉब्लम है वो भी इनसे बात करनी चाहिए। लेकिन लड़का जो दरकिनार सीधे उसके परिवार और ये सब इनको इग्नोर करना कहीं ना कहीं उचित नहीं लग रहा है। और ऐसे में यदि एक्शन ले रही है महिला थाना की बात करें, यहाँ पे जनता दरबार में शाहनवाज हुसैन मंत्री से भी मिली है। अब इनका FIR की बात है, उसके बाद ही चाहती है कि इंसाफ मिले। लड़का जिस तरह से इनके साथ जो गलत किया है वो गलत नहीं होना चाहिए, लगातार ये गुहार लगा रही है। ऐसे में न्याय की बात आती है, अब ये न्याय मिलनी चाहिए। चूँकि प्रेम प्रसंग के मामले में अधिकतर ऐसे मामले आ रहे हैं जो फेल्योर नज़र आते हैं। प्रेम प्रसंग में आए दिन लगातार आप देखते हैं कि इंसिडेंट ऐसा घटता जाता है जो कि लड़का लड़कियों का ये प्यार, ये लस्ट, ये प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें मैं कई वीडियो भी बनाया हूँ, कई बड़े बड़े इंटरव्यूअर से जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे भी बातचीत किया कि ये प्यार और लस्ट में क्या है। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आपको शुरू से लग नहीं रहा था कि हम यदि किसी से रिलेशन बना रहे हैं, लंबे टाइम से बना रहे हैं, तो ये धोखा दे सकता है? नहीं, क्योंकि हमको इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरा घर वाला से भी वो घर पे आते भी थे, मेरे घर वाले जानते भी थे, तो इसलिए हमको लगता था कि शादी करेंगे। हमको कभी भरोसा ही नहीं था कि ऐसे कभी हो सकता है। भरोसा के लिए आपने भावनाओं को समझ नहीं पाया? मतलब कि हम कब समझ पाए, जब अभी फ़िलहाल में हुआ जब घटना, उसके बाद ही हमको लगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद मतलब कि और हमें मतलब कि इसी के बाद हम अपने मम्मी से बोले कि उनके घर पे जाइए और बात कीजिए, उसके बाद से सब चल रहा है। आपको लगता नहीं है कि ये 4 साल से रिलेशन बनाना, उसके बाद ये मुकरना, तो इससे पहले ही लड़का को भांप के सही से समझ लें, ताकि यदि लड़का डाइवर्ट होने की बात होती है तो पहले से ही हम साइड हो जाएं ताकि अबॉर्शन न करवाना पड़े, फिर आपको फिजिकली टॉर्चर, मॉलेस्टेशन, ये तमाम बातें आती है, ये नहीं हो?
हाँ मेरा कहना है जितने भी लड़कियां हैं अभी कि पहले ही वो लोग ये देख लें कि हाँ लड़का कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि लड़का लोग या वैसे लड़की भी है आजकल डेट में वैसी वैसी है जो जाल में फंसा कर ऐसा करती है, लेकिन हम समझ नहीं पाए, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाए फिर से, क्योंकि मेरे घर वाले साथ थे इसलिए हम नहीं समझ पाए। सवाल ये है कि यदि आप लड़की हैं, एग्रेसिव सेक्स रिलेशन जो भी होता है बनाई है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो गलती है। हाँ हम अपना गलती मान रहे हैं, ठीक है, हम अपना गलती मान रहे हैं, मतलब कि हम अपना गलती मान रहे हैं, हम इसीलिए बोल रहे हैं सामने आकर बात विचार हो जाए। हम बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए कि ये सब हमको नहीं करना है, सामने आकर बात विचार हो जाए, क्योंकि अगल बगल के गांव लोग जान गए हैं तो पंचायत तो करना चाहिए ना, मुखिया हो गए जो भी हो गए उनके साथ, लेकिन उनके भाई सब चीज़ से नकार दी, उसके बाद हमको यहाँ पर आना पड़ा। आपको जैसे कि 4 साल बीत गया, साल भर में ही तो थोड़ा आपको एक बार ज़रूर एक्शन में आना चाहिए कि ये लड़का सही में शादी करेगा या नहीं करेगा, घुमा रहा है या बस यूज़ करने की बात, रिलेशन बनाने की बात, ऐसा कुछ नहीं। हमको कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इतना ना मेरे घर वाले से घुल मिल गए थे कि हमको कभी समझ में ही नहीं आया कि सचमुच ये धोखा दे रहा है। घर वाले से भी कह रहे थे कि हम शादी करेंगे। हाँ फिर से घर वाले से भी बोला था कि लोग रेडी थे शादी। हाँ फिर से ये मेरे घर वाले के फिर रेडी भी थे, फिर मेरी मम्मी बोली भी थी कि दान दहेज के बाद है हम सब कुछ देंगे, बस तुम लोग अच्छे से रहो, क्योंकि मेरी मम्मी का मेरी में खुशी था, क्योंकि हम एक सिंगिंग लाइन से हम गाना भी गाते हैं, तो ये मेरी मम्मी का नाम था कि मेरी बेटी आगे बढ़े और जिससे करना चाहे खुशी से कर सकती है, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हम सब जगह से गिर चुके हैं। आपको लगता है कि इस लव और ये प्यार और लस्ट के बीच में समस्या दिखती नज़र आ रही है? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप जैसे कई लड़की, हज़ारों लड़की देखने को मिल रही हैं बिहार से लेकर इंडिया में, तो क्या ये मैसेज क्या आता है कि आप किसी से शादी की बात करते हैं या रिलेशन की बात करते हैं तो पहले से ही आप अलर्ट रहें अपने मुद्दे को लेकर के? पहले से मतलब अलर्ट जो होती है, एक होता है ना अलर्ट, 6 सेंस जो होता है इंसान का, 2-3 सेंस है, एक सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उस सेंस से समझ में आ जाता है कि ये लड़का मेरे से क्या करना चाहेगा, तो वो सेंस वो आप ह्यूमर अप्लाई नहीं किए? मतलब कि मुझे शुरू से ही ऐसा लगता था कि शादी करेंगे, क्योंकि कभी भी उस बीच में कभी बात नहीं लाए, तो मतलब जैसे 2 साल 2.5 साल बीत गया उसके बाद ये बोलने लगे। मतलब आपका कहना ये है टोटली कि शादी यदि नहीं कहने की बात रहती तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं था। हाँ। लेकिन शादी लगातार कंटिन्यू किया, एबॉर्शन भी 3-3 बार हुआ, फिर जाके मुकरना, ये कहीं ना कहीं आपको एतराज़ है? हाँ। इस बात से प्रॉब्लम है? हाँ, क्योंकि ये अगर बीच में अगर बोले होते रिलेशन बनाने से पहले कि हम नहीं करेंगे तो हम कभी इस सब जाल में नहीं फंसते। ओके, ऑलराइट। देखिए बातें निकल के आई है कि यदि इनसे पहले ही हमसे बातचीत होती जो रिलेशन बनाना, तो ये एक सेक्स लाइफ का ड्यूरेशन होता है किसी लड़का लड़की का, बट सवाल ये उठ जाता है कि किसी लड़का यदि लगातार कहता है कि हम तुमसे शादी करेंगे और शादी का वो वजूद नहीं रहता और शादी का कोई वो तथ्य नहीं रहता, तो मतलब कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, गलती दोनों के बीच में होती है और दोनों के सहमति से हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़का यदि एग्री होकर के रिलेशन बना रहा है और 3-4 बार एबॉर्शन की बात होती है, और ऐसे में लड़की के ऊपर में क्या बीतता है, लड़की का मैरिज लाइफ का इंपॉर्टेंस रहता है, तो ऐसे में लड़का को समझना चाहिए कि इसकी भी ज़िंदगी होती है। और ऐसे में यदि ये मीडिया के सामने खुल के आ रही है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आ रही है कि लड़का लगातार एटलीस्ट शुरू से ही कहता आ रहा है कि शादी करेंगे, और शादी का एग्रीमेंट की बात जब आता है तब ये लड़की आवाज़ उठा रही है कि शादी नहीं करना ये कहीं ना कहीं क्राइम है। और लिटरली है भी बात, 4 साल रिलेशन और 3-3 बार एबॉर्शन करवा देना दवाई खिला करके बहुत गड़बड़ लगता है। और ऐसे में इनको ज़रूर एक बार लड़का को खुल के आना चाहिए, सामने आना चाहिए और क्लियर कट बात करनी चाहिए, मैटर सॉल्व हो जानी चाहिए। शादी करने की बात है शादी कर ले, और दूसरी बात है कि इनके साथ अच्छा हो, ताकि ये लड़की दर दर कहाँ भटकती रहेगी, कोर्ट में जाएगी, यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, बस ऐसे ही रह जाएगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, फिर इनके ज़िम्मेदार कौन होगा, सवाल खड़ा होता है। देखिए मेरा काम है आईना दिखाना, बट एक्शन तो कोर्ट का होता है, बट एक्शन तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का होता है, बट एक्शन तो जो जनता दरबार में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो ध्यान देंगे इनको लेकर के। लेकिन हमारी बात है कि इनकी समस्या थी, आप तक हम पहुँचाए हैं। क्या कुछ कहेंगे कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रेम प्रसंग के मामले में अधिकतर फेल्योर हो रहा है अभी के टाइम में। तो ये प्यार और लस्ट के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको समझिए, क्योंकि 6 सेंस आपका होता है ना, किसी भी यदि आप एक मैच्योर्ड एज में जाना शुरू कर देते हैं तो कई इंटरव्यूअर, कई काउंसलर भी साहब कहे हैं कि आपको 6 सेंस अप्लाई करने को, जैसे ही लगता है कि ये लड़का फॉल्ट करने वाला है, बस कहने की बात कर रहा है, ज़रूर एक्शन में आकर के इसको मैटर को डिसॉल्व कर दें, ताकि आने वाले लंबे समय में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मसला एक का नहीं, हज़ारों लोगों का देखने को मिल रहा है। ये एक मैसेज आ रहा है
समाज में कि आपका सेंस जो है हमेशा काम करनी चाहिए, ताकि आपके साथ कोई लड़की या लड़का आपके साथ गलत ना करे। गलत क्राइम होता है। फिलहाल जो भी विचार है साझा कीजिएगा हमसे। फिलहाल शुक्रिया।